नमस्कार, भारत न्यू लाइव 24 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान स्थल बोधिया में, जहां सुविधा बौद्ध जी अपनी बात रखेंगे पत्रकार के सामने, जो कल होने वाला प्रोग्राम का। आइए देखते हैं बोधिया रिपोर्ट। मैं भिक्खु विशुद्धानंद बोधि बोधगया में महुआबाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक बना के आने वाले टूरिस्ट लोगों की सेवा करता हूं। मैं बिहार के बहुत देहातों में घूम चुका हूं और वहां देखा कि वहां महादलित और दलित गांव के बाहर रहने वाले लोगों को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस दुख के कारण मैंने संकल्प किया कि बाबा साहब का धर्मांतर इसी महीने में हुआ था, अक्टूबर में, और बाबा साहब ने उन महारों को दीक्षा दिया था कि जो गांव कुछ के बाहर थे। तो बाबा साहब ने बड़ा परिवर्तन किया है। आज नागपुर से होकर बम्बई तक बहुत स्वाभिमान से वो महार आज कई ब्राह्मणों से आगे बढ़ के अच्छा जी रहे हैं। अच्छा एजुकेशन है, अच्छा स्वाभिमान है और भारत के घटना को संभालने की ताकत उन्होंने निर्माण किया है। लेकिन यहाँ मैं देखा महादलित बहुत डरपोक है, बहुत डरा हुआ है, उसको डराया गया है, उसको स्वाभिमान नाम की चीज़ मालूम नहीं। वो गांव के बाहर रहता है, फटे पुराने कपड़े में रहता है, झूठा मूठा अन्न खाता है। तो ये जो बात है, ये आज के बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बुरी बात है। बाबा साहब ने समान अधिकार दिया और बाबा साहब ने जीने का हक भी दिया है। तो इस तरह से मैं इस परिसर में भगवान बुद्ध के पावन बुद्ध भूमि में इन दलितों को, जिनको धर्म नहीं है, जिनको धर्म कैसे खाते यही मालूम नहीं है, धर्म का आचरण करते यही मालूम नहीं है, तो पहली बार इन सबको महादलित और दलित लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर उनको बाबा साहब से जुड़वाना चाहता हूं। और बाबा साहब की तरफ से जो कुछ उनको शिक्षा दीक्षा है वो दिलाने के लिए उनमें स्वाभिमान देना बहुत जरूरी है। तो आने वाले 10 तारीख को कालचक्र मैदान में कम से कम 5000 लोगों को इकट्ठा करने जा रहा हूं और उन सभी को बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा देकर और उनमें भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा बढ़ाकर उनके मन में स्वाभिमान जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। करने के लिए हम यहाँ के सभी भिक्षुओं को तैयार करने जा रहे हैं। वो भिक्षु की टीम एक जिला में जाके लोगों को शिक्षा देने का काम करेगी। बाबा साहब ने इस पर ये बताया है कि शिक्षण ये ऐसा एक दूध है जो वाघिन का दूध कहलाता है। जो पिएगा वो गुरगुरेगा भी, चुप नहीं बैठेगा। तो एजुकेशन न होने के वजह से बिहार में जो महादलित लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके पास शक्ति नहीं सामने वाले से बात करने का। मुखिया ने अगर उसको बोल दिया कि चुप, तो वो हमेशा के लिए चुप रहता है। तो ये स्वाभिमान उसमें नहीं है। तो ये जगाने की बहुत ज़रूरत है, जो बाबा साहब ने पूरे नागपुर से बम्बई तक किया। और वो लोग जाग गए तो वो लोग किसी के ही गुलामी नहीं स्वीकारते थे। अभी यहाँ सब गुलामी है, बहुत पिछड़े लोग हैं और उनका शिक्षण एजुकेशन ही बंद किया गया है। स्कूल नहीं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल की सुविधा नहीं है। उनको सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा नहीं देने जा रही है। यहाँ की सरकार भी चाहती है कि जो जितना अज्ञान रहेंगे वो उतना हमारी मानेंगे। आज की सरकार भी यही करने जा रही है कि आज की सरकार भी बहुत सारे स्कूल वो बंद करने जा रही है, सरकारी स्कूल, और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने जा रहे हैं। तो इसीलिए कि गरीब लोग पढ़ना नहीं चाहिए, वो फिर से गुलाम बनना चाहिए। तो अभी जागे हैं, जागे वालों को सुलाना इतना कोई आसान बात है नहीं। सरकार कोई भ्रम में है तो उनका भ्रम टूट जाएगा। अपना परिचय दीजिए गुरु जी। मेरा नाम भिक्खु विशुद्धानंद बोधि। मैं बहुत बचपन से भिक्षु बना हूँ और मैं एमए एजुकेशन एमए भी किया है। अमेरिका से लेकर पूरे देश में भ्रमण किया है और बाबा साहब के प्रति बहुत स्वाभिमान है और बाबा साहब का झंडा कंधे पे लेकर मैं घूम रहा हूँ। कहाँ के लोग